हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का, जो कि लेटेस्ट वाले एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ये जो एक्सरसाइज है बच्चा ना 2.3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें तुम लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें दी हुई हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना और हर एक क्वेश्चन को तुम कंप्लीट करना। ये नहीं कि इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ उसको बाद में करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन ध्यान से समझ करके करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। यानी कि इनमें से ये जो पॉलिनोमियल जो इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल के ना फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होता है तुमको पता है? फैक्टर जैसे कि मान लो मैं अगर बोलूं 12 के फैक्टर बताओ, तो तुम तुरंत बता दोगे सर 6 और 2 12 के फैक्टर हैं, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 2 होता है तो 12 आता है। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम टेबल पढ़े और 12 आ जाए तो वो फैक्टर कहलाता है। जैसे 3 भी जो है वो 12 का एक फैक्टर है, 4 भी 12 का एक फैक्टर है, क्योंकि 4 का टेबल में भी हमारा 12 आ जाता है। तो उसी तरीके से इन सभी पॉलिनोमियल के भी फैक्टर्स होते हैं। यानी कि x प्लस 1 इनमें से किनका फैक्टर है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब बोलोगे सर ये कैसे पता लगाया जाए, तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो बेटा बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। अगर आपने 2.2 का वीडियो देखा होगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हम जीरोस कैसे चेक करते हैं कि जीरो है या नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का, क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो नंबर दिया हुआ है, x की जो वैल्यू दी हुई है वो जीरो है या नहीं है। अगर आपने वो सीख लिया तो ये भी आपसे तुरंत बन जाएगा। देखो क्या होता है ना कि ये जो x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो वो कैसे पता करेंगे? हम सिंपली यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारा फैक्टर दिया हुआ रहता है ना, हम वहां से x की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे कि 2.2 अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पहले से x की वैल्यू दी हुई थी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा था ना कि वेरीफाई करो कि यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया हुआ है वो इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जीरो है या नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पहले x की वैल्यू दी हुई थी और हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपली तुम्हें बस इक्वल टू जीरो करके ट्रांसफर करना रहता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। अगर आंसर जीरो आ गया तो समझ जाना कि ये x प्लस 1 फैक्टर होगा, और अगर आंसर जीरो नहीं आया तो समझ जाना कि फैक्टर नहीं होगा। यानी 2.2 का ही अपग्रेडेड वर्जन है ये 2.3 वाला एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, चलो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमें दिया हुआ है पहला वाला पॉलिनोमियल। अब हमें करना क्या है, सबसे जो पहला काम आप करोगे एग्जाम में वो ये करोगे, इस पॉलिनोमियल का कुछ नाम दे दो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका नाम रख रहा हूँ px, आप fx रख सकते हो, gx रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम px रख दे रहा हूँ। अब बोलोगे सर नाम क्यों रखना है? तो नाम तो हमको पहले से दिया रहता है क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है ना तो तुम नाम रख दो। उससे फायदा ये होता है कि हमें बार बार पॉलिनोमियल को लिखना नहीं पड़ता है। खासकर जब हम लास्ट में आंसर वगैरह लिखते हैं तो वहां पर पॉलिनोमियल लिखना नहीं पड़ेगा, हम शॉर्टकट में px लिख देंगे, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में हम कर रहे थे उस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, उसका मैंने नाम px रख दिया है, ठीक। अब क्या होगा कि हमसे यहाँ पर बोला है कि चेक कीजिए कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ x plus 1 is a factor of ये पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पूरा उतारने के बदले हम शॉर्टकट में px लिख देते हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि x प्लस 1 हमारा फैक्टर है या नहीं है इसका। और अगर ये फैक्टर है, मैंने क्या लिखा है कि अगर x प्लस 1 हमारा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो उस कंडीशन में क्या होगा पता है? जो भी फैक्टर होता है ना, ये जो x प्लस 1 है ये इक्वल टू जीरो हो जाता है। ये जो भी फैक्टर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का वो फिर इक्वल टू जीरो हो जाता है, और फिर यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाती है। x इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस वाला 1 उधर जाकर के माइनस का 1। तो पहले वाले क्वेश्चंस में यानी एक्सरसाइज 2.2 में ये वैल्यू हमको पहले से दिया रहता था, और इस वाले क्वेश्चन में यानी फैक्टर वाले क्वेश्चन में हमें ये दो लाइन अलग से लिखना पड़ता है। बस यही फर्क है पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ गई ना, अब आपको क्या करना है कि इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखना है हमारा आंसर इक्वल टू जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे p माइनस का 1 x के बदले में, यहाँ x का क्यूब है तो माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस में x है तो माइनस का 1 ऐड हो जाएगा और लास्ट में फिर प्लस वाला 1 है उसको हम उतार देंगे। देखो -1 का क्यूब तो -1 ही हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 पहले +1 होगा, फिर +1 और -1 फिर से मल्टीप्लाई होंगे तो फिर -7 आ जाएगा। उसके बाद फिर -1 का अगर स्क्वायर है तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन जाएंगे, तो उसके बदले में हम +1 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस मिल करके -1 हो जाएगा और लास्ट में फिर से +1 है। तुम देखो -1 +1 आपस में कैंसिल, उसी तरीके से -1 +1 आपस में कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू हमारा 0 आ गया। और बस यही लेकर के ही आना था बबुआ। अगर यहाँ इक्वल टू 0 आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ये जो हम लोग काम किए ना यहाँ पर, इसे फैक्टर थ्योरम कहा जाता है। तुम लोगों को देखो मैंने इजी वे में फैक्टर थ्योरम पढ़ा दिया और बिना बताए पढ़ा दिया। तुम लोग शुरू में अगर बता देते ना कि मैं फैक्टर थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम लोग आधे बच्चे भाग जाते, बोलते हैं सर जी फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़ना, बहुत खतरनाक सुनाई दे रहा है। लेकिन कुछ है ही नहीं फैक्टर थ्योरम, यही फैक्टर थ्योरम है कि अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर के यहाँ पर वैल्यू निकालो, यानी एक्स की वैल्यू निकाल दो, और एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो अब तुम लास्ट में लिखोगे कि इसलिए x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x प्लस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। किसका होगा, तो तुम अब देखो अगर नाम नहीं लिखे रहते तो तुम पूरा पूरा पॉलिनोमियल बताते, फैक्टर ऑफ x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसे लिखते। लेकिन अब तुमने चूंकि नाम लिख ही दिया है तो अब तुम्हें यहाँ पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हो px। ठीक है, तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, शॉर्टकट में px लिख सकते हो। तुमने यहाँ पर भी px लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, तो इसको बार बार लिखने से तुम बच गए ना, इसीलिए नाम लिखा जाता है। तो आई होप तुमको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया एकदम डिटेल में समझाने का। अगर कोनो दिक्कत अभी भी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम है जहां पर तुम्हें नोट्स मिलने वाला है वहां भी पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर तुम मेरे साथ डिटेल में लाइव क्लास के थ्रू डाउट सॉल्विंग क्लासेस करना चाहते हो, जिसमें तुम मुझे कॉल करके डायरेक्ट मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और उसमें मैं आपको तुम सिलेबस जो है ना वो भी पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, सैंपल पेपर्स कराने वाला हूँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, सारी चीजें मैं वहां पर कराने वाला हूँ। तो वो है मेरा आरंभ का बैच। एक जैसे तुम लोग मेरे से यहाँ पर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो वीडियो के थ्रू, उसी तरीके से मेरा एक लाइव बैच भी चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें करा रहा हूँ। अगर आप लोग अभी उस बैच को ज्वाइन करते हो ना तो पता है आप लोगों को 60% ऑफ मिलेगा, यानी कि आधे से भी कम प्राइस में तुम लोगों को मेरा बैच ज्वाइन करने को मिलेगा। सिंपली तुम लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, पहले वाले लिंक में क्लिक करना, और उसके बाद जब आप लोग परचेस करने जाओगे तो वहां पर एक कूपन कोड अप्लाई कर देना MD05, तुम लोगों को 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आया बबुआ लोग? तो इस तरीके से तुम लोग मेरा आरंभ बैच ज्वाइन कर लो, ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग मिल करके पढ़ने वाले हैं। वहां पर बहुत सारे बच्चों ने पहले ही ज्वाइन कर लिया है और लिमिटेड सीट भी है, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर बच्चों को बेसिक नॉलेज देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि एक लिमिट में ही बच्चों को पढ़ाऊँ। बहुत सारे बच्चे मैं एडमिशन ले लूँ और सारे बच्चों को अगर मैं डाउट क्लियर नहीं करा पाता हूँ ना तो मुझे बहुत बेकार लगता है। इसीलिए सीट जो है वो लिमिटेड है, जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लो, 60% का डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलो दूसरे वाले पार्ट को चेक करते हैं कि वहां पर हमारा x+1 फैक्टर है या फिर नहीं है। तो देखो सेकंड वाले पार्ट को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, पिछले वाले को जैसे मैंने डिटेल में बताया ना इस तरीके से लिखना एग्जाम वगैरह में। अब मैं डायरेक्ट क्या किया, मैंने ये जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल था इसका नाम मैंने यहीं पे शॉर्टकट में px लिख दिया है ना। अब मैं टाइम बचा रहा हूँ क्योंकि बहुत एक्सरसाइज जो है ना लेंथी एक्सरसाइज है, तो मैं डायरेक्ट इसका नाम लिख दिया px। और हमें पता है कि हमें क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करना है, हमने ये सब पहले ही कर लिया है। ये वाला पूरा का पूरा काम तुम्हें हर क्वेश्चन में करना है। जो पहले क्वेश्चन का जो 4 पार्ट दिए हुए ना, टोटल 4 पार्ट जो दिए हुए हैं, उसमें तुम लोगों को ये काम हर पार्ट में करना है। तो मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास होगा, ये वाला लिखते रहना तुम लोग। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि हमें क्या करना है, x के बदले में -1 पुट कर देना है फिर से। अगर हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 के पावर में 4 आ जाएगा, फिर प्लस में -1 के पावर में 3 आ जाएगा, फिर प्लस में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस के साइन के साथ x के बदले में -1 हो जाएगा, और लास्ट में फिर प्लस का 1 हो गया। -1 के पावर में 4 हमारा +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस 4 बार मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में प्लस ही हो जाता है। कभी भी कोई भी नंबर निगेटिव है बच्चा ना, और पावर में अगर एक इवन नंबर है तो समझ जाओ लास्ट में आंसर पॉजिटिव आएगा, चाहे कितना हो बड़ा रहता। मान लो यहाँ पर 40 भी लिखा हुआ रहता तो समझ जाओ कि पावर में 40 जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए लास्ट में आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर पावर में एक ऑड नंबर रहता, मान लो यहाँ पर 49 लिखा रहता, -1 के पावर में 49, हमें पता है -1 मल्टीप्लाई हुआ लास्ट में तो 1 तो आगे करेगा, लेकिन वो माइनस की साइन के साथ आएगा अगर पावर में ऑड नंबर है तो। एक छोटा सा ट्रिक याद रखना बस इसको। जैसे यहाँ पर हमारे पास पावर में ऑड नंबर है ना, तो ये लास्ट में माइनस का 1 आ जाएगा। ये वाला इवन नंबर है तो लास्ट में प्लस का 1 आ जाएगा, फिर ये तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस का 1 बन जाएंगे, और ये लास्ट में हमारे पास प्लस का 1 है। तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, ये वाला बेचारा एक तो बच जाएगा, ये वाला कैंसिल नहीं हो पा रहा है, यानी कि लास्ट में आंसर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। जो पिछले बार 0 आया था इस बार 0 नहीं आकर के 1 आ गया, इसलिए हम लिखेंगे
कि x प्लस वन इस बार हमारा फैक्टर नहीं है, x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। कौन सा px? इस वाले px के लिए। समझ में आया ये चीज? यहाँ पर लास्ट में अगर जीरो आ जाता है तो इसी को एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यही हमारा फैक्टर थ्योरम कहलाता है कि हमको जो फैक्टर दिया हुआ है वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, अगर आंसर जीरो आ गया तो यस वो हमारा फैक्टर होगा, और अगर आंसर जीरो नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की बहुत खतरनाक चीज नहीं है, यही है। चलो सेकंड वाला पार्ट हो गया, थर्ड वाला पार्ट बनाते हैं इसका। ये हमारा थर्ड वाला पॉलिनोमियल दिया है, मैंने फिर से नाम इसका px रख दिया है, और हमें पता है हमें क्या करना है, x से बदले में फिर से -1 पुट करना है, जैसे फर्स्ट वाले सेकंड वाले में किए थे। तो ये हो जाएगा -1 के पावर में 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस 3 और मल्टीप्लाई में हमारे पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस की साइन के साथ x के बदले में -1 लिख देंगे, और लास्ट में हमारे पास प्लस वाला 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि पावर में इवन नंबर है। यहाँ पर ये हमारा -1 हो जाएगा, और -1 का जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 1 3 जा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस का 1 है, और लास्ट में ये हमारा प्लस वाला 1 है। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई? ये -3 + 3 कैंसिल हो रहे हैं, -1 + 1 कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये वाला 1 बच जा रहा है। इट मीन्स लास्ट में आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा x + 1 जो था वो फैक्टर नहीं होगा, इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। खत्म हो गया हमारा थर्ड वाला भी क्वेश्चन। ये है फर्स्ट वाले का लास्ट पार्ट, फोर्थ नंबर का। यहाँ पर ये है पॉलिनोमियल दिया हुआ, इस बार रूट वाले नंबर भी है, अच्छी बात है, थोड़ा सा नया चीज सीखोगे तुम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के बदले में -1 लिखेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा ये -1 का क्यूब, फिर माइनस की साइन है, फिर स्क्वायर है x का तो -1 का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन है, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में √2 हो जाएगा, फिर x के बदले में हम लोग -1 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और फिर लास्ट में प्लस का √2 है। अगर हम इसे कंप्लीट करें तो कितना आएगा, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर है तो +1 होगा, लेकिन फिर वो प्लस देखेगा कि बाहर में माइनस है तो प्लस माइनस फिर से -1 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, पहले देखो एक काम करो, इधर से भी तुम कर सकते हो, चाहे तो तुम पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी एक 1 छुपा हुआ है, जो माइनस है ना एक्चुअली वहां पर 1 छुपा रहता है, तो तुम इधर से भी कर सकते हो, जहां से तुम करना चाहो, है ना। तो मैं पहले इसका मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ, माइनस की साइन को भी रहने देते हैं, हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, इन दोनों का -1 से। -1 का जब प्लस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, -1 का जब प्लस वाले √2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, फिर बाद में हमारे पास प्लस का √2 तो है ही। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 1 है ना, -1 मिलकर के माइनस का 2 बन गया। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस और माइनस हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस हमारा प्लस का √2 हो जाएगा, और फिर बाहर में हमारे पास एक √2 है। ओहो, मैं सोचा था यहाँ पर कट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं, -2 और +2, लेकिन ये दोनों तो बच जा रहे हैं ना, है ना। ये तो हमारा उड़ जा रहा है आपस में, लेकिन हमारा प्लस का √2 और प्लस का √2 बच जा रहा है, जिसे हम क्या लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं, यानी कि आंसर 0 फिर से नहीं आया। तो यहाँ पर इसको भी देखो, ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं तरीका बता देता हूँ। देखो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, हर टाइप की चीजें मैं तुमको सिखा कर जाऊंगा, तुमको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे वो लिख लो। देखो ऐसे भी लिखते हैं कि सिंस हमारा x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जब हमने वैल्यू पुट किया तो उस कंडीशन में, फिर x ऐसे नहीं लिखो, शॉर्टकट में मत लिखो, तो डिटेल में लिखो, इसको ऐसे लिखो कि सिंस p-1, ये जो हमने सॉल्व किया, x से बदले माइनस जब 1 रखा तो ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं आया, ये तो हमारा कुछ और आ गया, तो इसको इक्वल टू 0 करके उसको कट कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये इक्वल टू 0 नहीं आया, इसलिए हमारे पास x + 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरीके से इसे करना है, समझ में आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, सिंस करके इसको भी ऐसे ही बता सकते हो कि हमारा लास्ट में ये 0 नहीं आया, जो मैं तुमको ओरली समझा रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ, उसको रिटन में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो अब दूसरे वाले पार्ट के पास आ जाते हैं। दूसरे वाले में वही चीज बोल रहे हैं कि यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए बोल रहे हैं। अब तुमको फैक्टर थ्योरम मुश्किल लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुमको पहले से पता है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि यहाँ पर आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक है ये px बड़ा सा और दूसरा है gx छोटा सा। आपसे ये बोल रहा है कि ये जो gx है ना, ये px का फैक्टर है या नहीं है, आपको बताना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो जो काम यहाँ किया वही काम करना है, वहां पर बस नाम नहीं दिया था। यहाँ पर जो x + 1 दिया हुआ है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। अगर आंसर हमारा 0 आ गया तो भैया gx हमारा px का फैक्टर होगा, और अगर आंसर 0 नहीं आया
तो gx हमारा px का फैक्टर नहीं होगा। वही चीज जो वहां ऊपर में वही काम करना, बस यहाँ पे नाम रख दिया दोनों का अलग अलग। यहाँ पर हम इसका नाम बस px रख रहे थे, इसका कुछ नाम नहीं रख रहे थे, इसमें दोनों का नाम रख दिया गया। और आगे भी इसमें 3-4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है टोटल, देखो इस तरीके से। चलो फटाफट बना लेते हैं तीनों को। तो देखो यहाँ पर हमने px को लिख दिया, यानी जो पॉलिनोमियल दिया था वो भी लिख लिया, और जो छोटा वाला पॉलिनोमियल है जिसे हमें पता करना है कि वो फैक्टर है या नहीं वो भी लिख लिया, जिसका नाम gx दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर वही काम करेंगे, इसको लिखेंगे x + 1 = 0, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो माइनस के 1 निकल जाएगी। इसको ऐसे डब्बा में क्लोज कर दो ताकि अलग से दिखे कि हमने x का वैल्यू माइनस का 1 निकाला है। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में जहां पर px है वहां पर आप लोग 1 1 पुट करते जाओ, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा p माइनस का 1 इक्वल को साइड में 2x का क्यूब है, तो यहाँ पर -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस की साइन के साथ x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2x है तो -2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर लास्ट में माइनस का 1 अलग से है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, -1 का क्यूब तो -1, और -1 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस बाहर में भी है तो फिर वो प्लस का ही 1 रहेगा। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और लास्ट में फिर माइनस का 1 है वो एज इट इज उतर जाएगा। देखो -2 + 2 आपस में हो गया कैंसिल, +1 - 1 आपस में हो गया कैंसिल, यानी कि इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब कि ये gx जो है वो px का फैक्टर है। लेकिन इस बार बोला है ना भाई फैक्टर थ्योरम यूज करके बताइए, तो भैया पिछले बार भी हम लोग ये सब जो किए थे फैक्टर थ्योरम यूज किए थे, बस लिख नहीं रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं था फैक्टर थ्योरम वेक्टर थ्योरम। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि बोल दिया है तो अब हम उसको लिख करके दिख देंगे। कैसे लिखेंगे, बस ऐसे लिखना छोटा सा कि बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने लास्ट में यहाँ पर 0 निकाल दिया, तो अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो gx है ये वाला पॉलिनोमियल gx वो क्या होगा, वो एक फैक्टर कहलाएगा। gx इज अ फैक्टर ऑफ px, और आसान कर दी इसने नाम रख करके। पिछले बार तो हमको x + 1 इज अ फैक्टर या x + 1 इज नॉट अ फैक्टर लिखना पड़ता था, इस बार शॉर्टकट में हमको gx लिखना पड़ रहा है, तो नाम लिखने से ही फायदा होता है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, खत्म हो गया। इसी को फैक्टर थ्योरम में बोलते हैं। बुझा गया बच्चा लोग, इतना आसान था ना। चलिए जल्दी से सेकंड वाला पार्ट बनाते हैं इसका। ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का px और gx, यहाँ पर भी वही काम कर लो जल्दी से। x + 2 = 0 कर दो, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x = -2। ठीक है, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा p -2 इक्वल को साइड में x का क्यूब है, सो -2 का क्यूब प्लस में 3x² है, तो ये हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई में -2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस में फिर 3x है तो 3 × -2, और लास्ट में प्लस का 1 उतर जाएगा। तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8, ये -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 4 बन गया 2 का स्क्वायर, और 4 3 हमारा 12 हो जाएगा, दोनों प्लस में। उसके बाद ये प्लस और माइनस, माइनस का 6 हो जाएगा, 3 2 6, और लास्ट में हमारे पास प्लस वाला 1 है। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर से आंसर, माइनस और माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का ये 14 हो जाएगा, और प्लस और प्लस को ऐड करेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में आंसर माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, तो माइनस का 1 आ गया ना भैया, 0 तो आया ही नहीं। और अगर 0 नहीं आया तो फिर से वही लिखो बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि हमको फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए बोला था, तो हमने तो वही तो कर भी किया है। तो बाय फैक्टर थ्योरम gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। बुझा गया, ये हो गया फैक्टर थ्योरम। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। अच्छा तुम लोगों को पता है एक रिमाइंडर थ्योरम भी हुआ करता था, और वो जो रिमाइंडर थ्योरम है ना वो भी इसी टाइप से रहता था, उसमें कुछ अलग नहीं रहता था। जैसे यहाँ पर लास्ट में माइनस का 1 आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। उसमें ये लिखा रहता था कि रिमाइंडर थ्योरम से बताइए रिमाइंडर कितना होगा, तो लास्ट में जो भी आंसर आता है अगर वो 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो रिमाइंडर आ रहा है, तो बस -1 क्या है, एक रिमाइंडर है, बस यही होता था रिमाइंडर थ्योरम। वैसे तुम लोगों को नहीं पढ़ना है फिलहाल, नया वाला सिलेबस में भी वो नहीं आया हुआ है, तो हमको बस यही पढ़ना है। तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम। चलो अगला जो पार्ट है उसे बनाते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। यहाँ पर हम लोगों को ये gx और ये px दिया हुआ है, gx में से x की वैल्यू निकाल लो। सो x - 3 = 0 लिखेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू जो होगी वो माइनस वाला 3 उधर जाकर के प्लस वाला 3 बन जाएगा जब उधर ट्रांसफर होगा, तो x का वैल्यू प्लस वाला 3 निकल करके आ गया। अब इस प्लस वाले 3 को पुट कर दो px में, तो p + 3 इक्वल टू साइड में ये हो जाएगा 3 का क्यूब, माइनस में 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, प्लस में x है तो प्लस में 3 और प्लस का हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है ना, 3 3 9, 9 3 27। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 4 हो जाएगा 36,
फिर यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस और प्लस हमारे दोनों आपस में ऐड होकर के 9 बन जाएगा। 6 और 3 9 हो गया, तो 9 लिख दो। अब देखो यहाँ पर 27 भी प्लस में है, 9 भी प्लस में है, दोनों को आपस में ऐड करोगे तो 36 आ जाएगा। माइनस वाला 36 देबे किया है, इक्वल टू हो जाएगा 0। और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो बाई फैक्टर थ्योरम हमने क्या सीखा है कि अगर 0 आ गया बाई फैक्टर थ्योरम तो हमारा जो gx होगा वो क्या होगा, वो एक फैक्टर होगा। तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। खत्म हो गया इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया ना। चलिए थर्ड वाला पार्ट देखिए, वहां पर क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले पार्ट में पहले से ही बता दिया गया है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पॉलिनोमियल जो px दिया हुआ है इसमें आप लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि अगर x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है इन सभी का, यानी ये जो चारों तुमको पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, जहां जहां पे k दिख रहा है, आपको उन सभी k की वैल्यू फाइंड करनी है। और इन चारों पॉलिनोमियल में ना x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। तो अब इसमें एक नया चीज तुम लोग सीखोगे। क्या सीखोगे? देखो अभी तक जो थर्ड वाले क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों को ये चेक करना था, ये पता करना था कि फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, सॉल्व करके लास्ट में 0 लेकर के आ रहे थे। तो अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ये पता हम लोग को चल जाता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया गया है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है। अगर पहले से ही पता है हमको कि ये फैक्टर है तो हम तो ये बोल सकते हैं अपने आप से कि भैया अगर फैक्टर है तो लास्ट में तो 0 आबे करेगा, इक्वल टू 0 लास्ट में जरूर आएगा। तो अगर पहले से पता हो कि फैक्टर है, यानी कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि ये फैक्टर है, तो x की वैल्यू पुट करके आप इक्वल टू 0 लिखोगे। चलो मैं इसको कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर ये जो है पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाले पार्ट में, नाम है px और पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस का k। हमसे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये क्या है, एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है? तो इस वाले पॉलिनोमियल का जिसका नाम px है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो यहां से हम पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्लस वाली 1। उधर 1 जाएगा, माइनस वाला तो उधर जाकर के प्लस का 1 बन जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल करके आ गया वो निकल करके आ गया प्लस का 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पिछले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे अलग है वो समझना। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, यहां पर जब हम 1 पुट करते थे तो सभी में 1 1 1 पुट करते थे और लास्ट में सॉल्व करके देखते थे कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन इस बार हमको पहले से पता है कि भैया ये तो फैक्टर है, तो लास्ट में तो 0 आबे करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको x के बदले में ऐसे 1 पुट करो, x के बदले में 1 लिखो और फिर इक्वल टू 0 लिख दो एक लाइन में। अगर ये फैक्टर है बेटा, अगर x माइनस 1 फैक्टर है और x की वैल्यू अगर हमने यहाँ से 1 निकाली, तो जब हम x के बदले में 1 लिखेंगे तो हम अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जहां पर x है ना, अब तुम वहां पर 1 पुट करो। जैसे x का स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में x है तो प्लस में 1 और फिर प्लस का k लिखो और फिर इक्वल टू 0 तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। बस यही फर्क है पिछले क्वेश्चन से कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालते थे, इस बार हम लोग पहले से ही इक्वल टू 0 लिखेंगे क्योंकि हमको पहले से पता है कि ये इसका एक फैक्टर है। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, इसको लिखने से फायदा ये होगा कि तुम्हारे पास जो भी k का वैल्यू है वो निकल जाएगा। अगर तुम इक्वल नहीं लगाओगे तो k का वैल्यू कहां से निकालोगे, तुम ही बताओ ना मुझे। इक्वल लगा करके कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो k वैल्यू ट्रांसफर होकर के आएगा। जैसे देखो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा और फिर ये 1 प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस k इक्वल टू 0 आ रहा है। अब k की वैल्यू चाहिए हमको, क्वेश्चन में बोला है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू माइनस की 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से k का वैल्यू निकल करके आएगा। अगर तुम इक्वल टू 0 या कुछ नहीं लिखोगे तो k का वैल्यू कहां से निकलेगा, फिर तुम्हारे पास 2 प्लस k लिखाएगा ये। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इक्वल इक्वल ना लगाओ, भूल जाओ इसको, तो लास्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस k। तो 2 प्लस k का वैल्यू थोड़ी होगा, k का वैल्यू जो भी है वो तो k इक्वल करके आएगा ना भाई, तो k इज इक्वल टू -2, ऐसे k का वैल्यू निकाला जाता है। तो बस छोटा सा फर्क है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला जो है वो पहले से एक फैक्टर है, अगर क्वेश्चन में फैक्टर पहले से बता दिया है तो तुम इक्वल टू 0 लिखते जाओ सॉल्व करते समय। और अगर पहले से नहीं बताया है कि हमारा फैक्टर है, या बस तुमको ऐसे दे दिया क्वेश्चन में कि पता करो फैक्टर है या नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था पता करने के लिए, तो अगर उस टाइप से क्वेश्चन है तो फिर इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे। बस यही छोटा सा डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप तुमको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जैसे सेकंड वाला पार्ट है उसे बनाते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में जो px दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस में kx और प्लस में रूट का 2।
ये हम लोगों को सेकेंड वाला पार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से x के बदले में यहाँ पर माइनस का 1 पुट करेंगे, क्योंकि अब सभी में सेम है। तुम लोग भी सब क्वेश्चन में ये वाला पार्ट पूरा में हर क्वेश्चन में लिखोगे, यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला पार्ट तुम्हें सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। कि भैया x-1 फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, थर्ड वाले में सभी में दिया हुआ है x-1 फैक्टर, तो x की वैल्यू जो है वो प्लस की 1 हो जाएगी। वो चीज तुम यहाँ पर पहले लिखोगे और उसके बाद फिर वैल्यू पुट करोगे। लेकिन मैं चूंकि भाई बता रहा हूँ, फटाफट टाइम तुम्हारा वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो x का वैल्यू जब हम -1 लिखेंगे, सॉरी -1 नहीं यार, +1, सॉरी x का वैल्यू जब हम +1 लिखेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करो, ये हमारा 2 है, फिर मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में kx है, यानी k का मल्टीप्लाई x से हो रहा है तो k का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, फिर प्लस में हमारा रूट का 2 है। तो सभी जगह हमने क्या किया, x का वैल्यू पुट कर दिया, तो अब हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बस यही फर्क है कि इक्वल टू 0 लिख दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, k का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k ही आएगा, फिर प्लस में हमारा रूट का 2 आ गया, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। अब यहाँ से अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो k का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, चलो पहले मैं किसको, दोनों को एक ही बात है, किसी को भी ट्रांसफर करो। अगर मैं 2 को उधर लेकर के जाऊंगा तो प्लस वाला 2 उधर जाकर के माइनस का 2 हो जाएगा, वैसे ये वाला प्लस वाला रूट 2 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा। तो k का यही हमारा आंसर आ जाएगा। हो सकता है तुम्हारे बुक में इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हो, कैसे किया होगा पता है, ऐसे भी कर सकता है कि दोनों में से माइनस की साइन को कॉमन ले लो, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला 2 हो जाएगा और ये प्लस वाला रूट 2 हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सब एक ही बतिया है। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। k का ये पहला वैल्यू था, ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो इस तरीके से तुम लोगों को सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो थर्ड पार्ट बनाते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पर ये रहा k, इस वाले k की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमको पता ही है कि x के बदले में 1 लिखना है और इक्वल टू 0 कर देना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जहां जहां पर x है वहां पर 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में रूट 2 मल्टीप्लाई x है तो मल्टीप्लाई 1 हो गया, फिर प्लस का 1 और इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। k का 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, हमको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का k से मल्टीप्लाई होगा तो k आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का रूट 2 आ जाएगा, प्लस का 1 है और इक्वल टू साइड में हमारे पास 0 है, दोनों को फेंक दो उधर। तो ये प्लस वाला जो हमारा रूट 2 है वो उधर जाएगा, सॉरी माइनस वाला जो रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 2 हो जाएगा, और ये प्लस वाला 1 इधर आकर के माइनस का 1 हो जाएगा। तो k का यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करने का, k का ये वैल्यू निकल करके आ गया थर्ड वाले पार्ट का। एक फोर्थ पार्ट भी दिया हुआ यहीं बगले में बना लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि पेज ज्यादा वेस्ट बिल्कुल मत करना, इन्वायरमेंट का ऐसी बैंड बजा हुआ है, तुम लोग अपना चाहते हो भविष्य सुरक्षित तो इन्वायरमेंट को बचा करके रखो बेटा, नहीं तो बाद में तुम ही लोगों को बड़ा दिक्कत होगा। मैं तो निपट लिए रहूंगा, मैं तो निपट जाऊंगा, बुढ़ा जाऊंगा, तुम लोग बचे रहोगे। तो ये हमारे पास है फोर्थ वाला पार्ट। चलो जल्दी से यहाँ पर वही काम करते हैं, p1 लिखते हैं इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x के बदले में 1 लिखना है। अच्छा यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया k का वैल्यू, यहाँ से ये हो जाएगा कितना, तो k है, फिर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस में 3 मल्टीप्लाई x है तो मल्टीप्लाई में 1 और फिर प्लस में k है। अरे यार दो बार क्या आ रहा है, वाह वाह वाह, 2 बार क्या आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं गड़बड़ नहीं होगा, सॉल्व हो ही जाएगा। इक्वल के उस साइड में 0 लिख दो, ठीक है, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का k से मल्टीप्लाई हुआ तो k हो गया, फिर ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 और फिर प्लस का k है तो प्लस का k उतारो, इक्वल के उस साइड में 0 है। देखो ये भी k और ये भी k दोनों प्लस में है तो प्लस और प्लस ऐड हो जाता है, जैसे x प्लस x 2x होता है वैसे k प्लस k हमारा 2k हो जाएगा। फिर माइनस का 3 है, इक्वल के उस साइड में 0 है, k का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो पहले -3 को उधर भेजो तो वो जाकर के प्लस वाला 3 बन जाएगा, फिर इस 2 को उधर भेज दो, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है k के साथ, उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 2 ही हमारा k का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से हमने k का वैल्यू फाइंड कर लिया चारों के चारों क्वेश्चन में, और तुमको अच्छे से समझ में भी आ गया कि कब इक्वल टू 0 लगाना है और कब इक्वल टू 0 नहीं लगाना है। अब आ जाते हैं फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में। देखो बस बोलो, अगर तुम लोग RS अग्रवाल वगैरह अगर करते तो तुम लोगों को वहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैक्टराइज वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। NCERT में थोड़ा कम क्वेश्चन है, तो अगर तुम RS अग्रवाल भी करना चाहते हो तो उसके भी मेरी क्लासेस हो रही है अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां भी कर सकते हो, और इस चैनल पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा बुक मैंने कंप्लीट कर दिया है एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो अगर हमारे पास x के पावर में 2 वाला क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला तरीका है, बस उसका यूज करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि x के पावर में 3 वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका एक अलग मेथड होता है, वो आगे बताऊंगा। पहले हम लोग इन चारों के चारों क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है पता है? फैक्टराइज का सिंपल सा मतलब होता है कि उसके 2 फैक्टर के फॉर्म में उसको लिख देना। जैसे कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, तो 3 × 4 जो हमने लिखा ना वही फैक्टराइज है। उसी तरीके से 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6,
तो ये जो 2 × 6 हमने लिखा, यही क्या है, फैक्टराइज है। तो उसी तरीके से इनको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में करना है, उसको भी फैक्टराइज कहा जाता है। चलो कर देते हैं फटाफट। तो ये पहला वाला पार्ट है 4th नंबर का, जहां पर दिया हुआ है 12x² माइनस में 7x और प्लस का 1 दिया हुआ है। हमें करना क्या रहता है, बीच वाले टर्म को 2 नंबर में बांटना है, यानी स्प्लिट करना रहता है। और वो जो 2 नंबर होंगे वो ऐसे होंगे कि जब हम उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 7 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करें ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर है इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो ये 12 1 जा 12 हो रहा है, यानी कि इसको कुछ ऐसा लिखना है हमको, जैसे हम 7 को बताओ क्या क्या लिख सकते हैं। हम 7 को लिख सकते हैं 6 और 1, 6 और 1 भी हमारा 7 होता है, 5 और 2 भी 7 होता है। तो 6 और 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो 12 1 जा 12 आ रहा है ना, तो 12 तो नहीं आ रहा है। 5 और अगर 2 हम लिखते हैं, 7 को अगर हम 5 और 2 में कन्वर्ट करते हैं तो 5 और 2 7 तो हो जाएगा, लेकिन 5 × 2 तो 10 होता है, 12 तो होता नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 4 और 3। अगर आप लोग ऐसे दिमाग में बना पाओगे तो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए। अगर दिमाग में नहीं बना पा रहे हो तो फिर दूसरा तरीका है कि इनका तुम मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 1 जा 12 होता है, और फिर इस 12 को फैक्टराइज करो। देखो फैक्टराइज ऐसे किया जाता है, 2 के टेबल में 2 4 जा 12, फिर हमारे पास, अरे नहीं आगे कर लिख रहा हूँ यार, 2 4 जा 12 कब से होने लगा कोई, अरे एकदम एडिट कर देना भाई, एडिटर अगर कोई होगा तो। वैसे तो कोई एडिटर है नहीं मेरे पास, चलो हटाओ कोई बात नहीं, बच्चों तुम भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 के टेबल में 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर लास्ट में 3 1 जा 3 हो जाएगा। यानी इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर हम इनको किस सीक्वेंस में लिखें ताकि जब हम प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 × 2 हमारा 4 हो जाएगा, और 4 का इस 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 4 और 3 हमारा 7 भी बन जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो दिमाग में ही हो जाए छोटे नंबर। अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तब फिर इस टाइप से फैक्टराइज करते रहना। तो ये हो जाएगा हमारा 12x², जो कि हमको साइन माइनस में लेकर के आना है, इसलिए हम लोग 4 और 3 दोनों को माइनस में रखेंगे कुछ इस तरीके से। माइनस का 4x लिखेंगे और माइनस का 3x लिखेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा, 7x भी आ जाएगा, साइन भी माइनस की लग जाएगी, और 4 3 जा 12 भी हो जाएगा। ये प्लस का हमारे पास 1 है, हम उसको उतार देते हैं। तो अब क्या करना है अगली स्टेप में, यहाँ पर हम लोग इनमें से कॉमन लेते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आर्यस अग्रवाल वगैरह जैसे जो बुक है ना, उनको जरूर किया जाना चाहिए क्लास 9th में, क्योंकि यहाँ पर तुम बेसिक चीज नहीं सीख पा रहे हो। वहां पर तुम लोगों को आर्यस अग्रवाल में ना एक एक टॉपिक अलग अलग समझाया गया था, अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए थे कि कॉमन कैसे लेना है, कैसे फैक्टराइज करना है, ये सब चीजें यहाँ पर डायरेक्ट आ जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको जल्दी समझा देता हूँ। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 12 है, दोनों में से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। 2 बार x था, x² था, हमने तो एक ही x को कॉमन लिया है, तो एक x हमारा बच जाएगा। उसी तरीके से माइनस की साइन के साथ यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 4x का 1 से मल्टीप्लाई होता है तब 4x आता है। ठीक है, सिंपल सा बात। उसी तरीके से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो भी वहां पर हमेशा एक 1 हमेशा कॉमन मिलता है, लेकिन हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे ताकि ये जो 3x माइनस में है ये प्लस का 3x हो जाए, माइनस प्लस माइनस होता है क्योंकि। और उसी तरीके से ये जो प्लस वाला 1 है वो भी -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 × -1 = +1 होता है। तो यहाँ भी 3x - 1 आ गया, यहाँ भी 3x - 1 आ गया। तो अब हम 3x - 1 को एक बार कॉमन लिखेंगे, और उसके बाद ये जो 4x बच गया यहाँ से उसको उठा लो, और यहाँ पर -1 बच गया उसको उठा लो। तो यही हमारा फैक्टराइज हो गया। देखो अब ये फैक्टर के फॉर्म में, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का। तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज किया जाता है। समझ में आया मेरी बात? और अगर तुमको अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर तुम लोग 2 काम है तुम्हारे लिए। पहला है कि अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो पापा का, तो बेटा आर्यस अग्रवाल का बुक कहीं से जुगाड़ करो। अगर बुक नहीं जुगाड़ होता तो फिर भी मेरे जो फ्री क्लासेस हो रही हैं, जो मेरा पहले से वीडियो अपलोडेड है वो सब देख लेना। उसमें मैंने एकदम बेसिक चीजें एकदम सिखाई हुई है कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है, उसमें कॉमन कैसे लिया जाता है, एकदम बच्चों ने तरीके से सिखाया है, क्लास 5 के बच्चे समझ जाए ऐसे सिखाया। या फिर दूसरा तरीका है कि मेरा बैच ज्वाइन कर लो, जो कि आरंभ बैच है, उसमें तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा ही रहा हूँ। तुमको कहीं पर भी कुछ डाउट आएगा कि सर समझ में नहीं आया 4x ऐसे कॉमन लिया आपने, तो तुम मुझसे एक एक स्टेप पूछ सकते हो, मैं एक एक स्टेप वहां पर कॉल के थ्रू ही बता देता हूँ डायरेक्ट एकदम। समझ में आया? तो ये 2 चीजें तुम कर सकते हो। तो चलो ये तो पहला पार्ट हुआ है अभी, ये भी तो बहुत सारे पार्ट हैं इसके। चलो पहला पार्ट कर लिए, दूसरा वाला पार्ट बना लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो दूसरे वाले पार्ट में दिया हुआ है 2x² प्लस में फिर से 7x है, पिछले बार भी था 7, इस बार भी 7 है, और प्लस में 3 है। तो इस बार 3 × 2 कितना होता है, 3 × 2 हमारा 6 होता है ना, 3 × 2 हमारा 6 होता है। यानी कि हमें इस 7 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पर तो 7 ही है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो 7 आना चाहिए लास्ट में, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। तो और आसान हो गया, तुम 6 और 1 में कन्वर्ट कर दो ना इसको, 6 + 1 7 होता है, और 6 में 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा 2x²
प्लस में हमारे पास हो जाएगा 6x और प्लस में हम लोग लिख देंगे 1x। तो ये हो जाएगा 6 + 1 7x और 6 1 जा 6 भी आ जाएगा जो कि इसका और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। और फिर प्लस में हमारा 3 है उसको उतार लो। ठीक, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 भी कॉमन ले लेंगे। दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, x भी कॉमन ले लेंगे। इक्वल जरूर लगाया करो ना, मेरी गंदी आदत में लगाता नहीं कभी कभी। यहाँ दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, x भी कॉमन ले लेंगे। एक x बच जाएगा यहाँ पर से, और यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा, क्योंकि देखो 2x का जब x से मल्टीप्लाई होता है तो x का स्क्वायर आता है, और 2x का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 आएगा और x उतर जाएगा, ये वाला x यहाँ पर। उसी तरीके से इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 तो कॉमन मिल ही रहा है, 1 लिख लो यहाँ पर। तो ये भी हमारा x और प्लस में 3 हो जाएगा। इस बार माइनस माइनस कुछ नहीं लेंगे क्योंकि हमको तो यहाँ पर जो है वही लाना रहता है, यहाँ पर प्लस में तो इधर भी प्लस में लाना है, तो कहा माइनस माइनस का टेंशन पा लिया। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो x + 3 एक फैक्टर हो गया हमारे पास जो कॉमन दिख रहा है तुम्हें, और दूसरा ये वाला 2x और ये प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 1। तो इस तरीके से ये भी फैक्टराइज हो गया। ठीक, समझ में आ रही चीजें, बुझा रही चीजें, नहीं बुझा रही होंगी तो कमेंट में भी बताना, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें भी बता देना ताकि मैं सिंप्लीफाई और कर सकूँ चीजों को। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट क्या है, थर्ड वाला पार्ट है 6x का स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 6। 6 6 कितना होता है, 6 6 होता है 36। यानी बीच वाले नंबर को हमको कुछ इस तरीके से लिखना है ताकि जब हम सॉल्व करें तो 5 तो आए ही, क्योंकि 5 है तो 5 को चेंज नहीं कर सकते, 5 ही लास्ट में आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 + 1 7 ही आ रहा था, तो 5 तो आना चाहिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तब 36 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं भाई जिसका मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है और सॉल्व करो तो 5 आता है आपस में प्लस या माइनस करने से। तो प्लस करने से तो कोई मिलेगा नहीं, प्लस करने से तो कोई मिलेगा ही नहीं। जैसे 3 + 2 करेंगे तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन 3 2 जा तो 6 होता है, 36 तो होता नहीं है। यानी कि इस बार हम माइनस करने वाले हैं, हम बड़े नंबर सोचने वाले हैं, कोई ऐसा नंबर जिसको हम माइनस करें तो 5 आ जाए और जब हम मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। अगर देखो मेरे तो दिमाग में आ गया आंसर, मुझे तो पता चल गया कि इसका क्या आंसर होने वाला है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं आ रहा है ऐसा आंसर तो फिर वही काम करो जो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 6 6 जा हमारा 36 होता है ना। अब क्या करो, 36 को फैक्टराइज करने चले जाओ। ये 2 के टेबल से 18 टाइम पे हो जाएगा, फिर 2 के टेबल से 9 टाइम पे हो जाएगा, फिर 3 3 जा हो जाएगा और फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब दिमाग लगाओ इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं। तो देखो साफ साफ यहीं पे तुम्हें दिख जाएगा कि 2 2 जा 4 हो रहा है, 3 3 जा 9 हो रहा है। कई बार एक ही बार में नहीं मिलता है, कई बार आगे पीछे 2 3 बार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मिल गया। 4 हो गया और 9 हो गया, 9 4 जा 36 तो होगा ही, साथ ही साथ 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर वही करने वाले। अब इसे हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 9x और माइनस में 4x। 9 में 4 माइनस होगा तो 5x आ जाएगा, बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन भी उतर जाएगी। ये माइनस का 6 है, माइनस से 6 को उतार दो, इन दोनों का पेयर बना दो, इन दोनों का पेयर बनाओ, कॉमन जो मिल रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पर से इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। उसके अलावा दोनों के पास x है तो x भी कॉमन ले लो। यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 2x था हमने एक बाहर निकाला तो एक x भी बच जाएगा, प्लस की साइन लगा लो। यहाँ पर भी हमारे पास 3 बच जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और x तो जो था वो हमने बाहर निकाल ही दिया है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो और साथ ही साथ माइनस का 2 कॉमन ले लो। क्यों? क्योंकि हमको जब आंसर लाना है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में लेकर के आना है, इसलिए माइनस की साइन को बाहर निकाल देते हैं। तो -2 अगर हम बाहर ले गए तो अब ये प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, और ये x जो है वो उतर जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास 6 है वो भी माइनस वाला जो था प्लस वाला 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, और यहाँ पर माइनस अगर हमने बाहर ले गया है तो हमारा माइनस और प्लस मिल करके ही तो माइनस होगा ना। तो इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। अब हमारे पास एक जो फैक्टर है वो बन जा रहा है 2x प्लस में 3, और दूसरा वाला फैक्टर बन जा रहा है 3x माइनस का 2, और इस तरीके से ई वाला क्वेश्चन भी हो जा रहा है कंप्लीट। तो थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए फटाफट फोर्थ वाले पार्ट को बनाते हैं। फोर्थ वाले में कितना दिया है, फोर्थ वाले में दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 है, देखो ये माइनस x है मतलब कि -1x है, ध्यान रखना। तो हमें इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। तो हमको फिर से लाना है 12, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लाना था, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि बीच में हमारा माइनस का 1 आना चाहिए। तुम बोलोगे सर ये तो खतरनाक हो गया, माइनस का 1 कैसे आएगा। अरे भाई कुछ नहीं करना, पिछले वाले क्वेश्चन को ही कर लो। जैसे देखो -4 और -3 किया था तो -7 आया था ना, और 4 3 जा 12 भी हो गया था। वैसे यहाँ पर तुम क्या करो, -4 और +3 कर दो। अगर -4 और +3 करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और फिर 12 भी हो जाएगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं। देखो 3x का स्क्वायर कर लो इसको, यहाँ पर इसे लिखो पहले तो प्लस का 3x कॉमन लेने में आसानी होगा पहले, क्योंकि इधर भी 3 तो इधर भी 3 लिख लेते हैं। और ओहो प्लस गलती से लग गया, ओहो काट दो हो गया, दोबारा से लिख लो। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 3x
और फिर माइनस का 4x। हमने 4 में ही माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि बड़े नंबर में अगर माइनस की साइन होगी तभी तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। तो एक में माइनस लगाना ही था ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, तो हमने बड़े वाले में लगाया ताकि आंसर लास्ट में माइनस में आए, बड़े नंबर में, क्योंकि माइनस की साइन। ये हो जाएगा हमारे इस तरीके से। दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लो। दोनों के पास x है तो x कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा क्योंकि 3 भी बाहर चला गया और एक x भी बाहर चला गया। यहाँ से तो हमने पूरा पूरा 3x बाहर निकाल दिया है, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पर प्लस का 1 लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी x बच जाएगा और यहाँ पर भी हमारा प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि 4 1 जा 4 होता है और माइनस और प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। तो दोनों के पास x प्लस बना गया ना, तो बस x प्लस 1 एक फैक्टर और 3x यहाँ से और ये माइनस का 4 यहाँ से, ये हो गया दूसरा फैक्टर और यही हमारा आंसर निकल करके आ गया इस तरीके से। तो ये बनता है फैक्टराइज करना मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। लेकिन ये 4 क्वेश्चन से तुमको चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, तुम्हें और भी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चाहे जहां से भी ढूंढो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन कंप्लीट। चलो भाई, अब 5th वाला जो क्वेश्चन है जहां पर हम लोगों को क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है ये समझते हैं। एक चीज याद रखना कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 फैक्टर निकल करके आते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर निकला, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर निकला, 2 फैक्टर निकल रहा है ना क्वाड्रेटिक वाले में। क्यूबिक अगर रहेगा तो वहां पर 3 फैक्टर निकल करके आते हैं। तो 3 फैक्टर कैसे निकालना है, आइए आपको एकदम इत्मीनान से डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो, ये है मेरा पहला वाला पॉलिनोमियल जहां पर दिया हुआ है x का क्यूब माइनस 2x², माइनस में x है और प्लस में 2 है। हमें इसे ही फैक्टराइज करना है। तो देखो, कभी भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आए ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके 3 फैक्टर होते हैं और इसके लिए आपको 3 स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कितने स्टेप, 3 स्टेप। जो पहला स्टेप होता है वहां पर आपको इसका एक फैक्टर अपने दिमाग से निकालने का, यानी कि ट्रायल और एरर मेथड यूज करके निकालना है। और ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन का एक फैक्टर या तो x-1 होता है या तो x+1 होता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर जरूर होगा 99.9% क्वेश्चंस का। तो आपको यहीं से शुरू करना है। आपको अपने दिमाग में या तो इसको कैलकुलेट कर लेना है या तो रफ पेज में जाकर कैलकुलेट कर लेना। इन दोनों में से जो भी एक फैक्टर निकल करके आएगा उसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देना। अब कैलकुलेट कैसे करना है सर, वो भी जल्दी से समझा दीजिए। तो देखो क्या करना कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। अगर x-1 हमारा इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x-1 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस वाला 1। अब तुम यहाँ पर हर जगह पे +1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब, फिर माइनस में 2 × 1 का स्क्वायर। ये सब काम तुमको रफ पेज में करना, जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, फिर माइनस का x है तो माइनस में 1 हो जाएगा और फिर प्लस का 2 हो गया। तो ये 1 हो गया, फिर ये माइनस का 2 हो गया, फिर ये माइनस का 1 हो गया और फिर ये प्लस का 2 हो गया। तो देखो सब कैंसिल हो जा रहे हैं। +1 -1 0, फिर ये -2 + 2 0, यानी कि हमारा 0 आ जा रहा है। कब 0 आ रहा है, जब हमने x-1 = 0 लिया, यानी कि x-1 को जब हमने फैक्टर लिया ना, तब हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x-1 हमारा इसका एक्चुअल में फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड। तो पहला वाला आपको ये करना। मान लो अगर मेरे यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं आता ना, तो फिर मैं x+1 का यूज करता और वहां से x की वैल्यू निकालता, तो x की वैल्यू -1 निकल करके आ जाती है ट्रांसफर होकर के, फिर उस -1 को पुट करके देखता। तो ऐसे आपको पहले चेक करना है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में x-1 ही हमारा फैक्टर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया। तो इसको फिर ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर कि लेट, मान लेते हैं कि हमारा x-1 जो है वो क्या एक फैक्टर है। x-1 इज अ फैक्टर, और किसका फैक्टर, तो इस वाले पॉलिनोमियल का, जिसका हमने नाम शॉर्टकट में px रख दिया है। तो फैक्टर ऑफ px, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने यहाँ पर देखो, जो हमने काम किया है ना अपने दिमाग में, या फिर हमने जो रफ पेज में जो काम किया है उसको यहाँ पे लिख के भी दिखाना पड़ेगा कि x-1 हम लोग मान लेते हैं फैक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास x-1 = 0 होगा और x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 1 निकल करके आ जाएगी। अब इस +1 को हम पुट करेंगे px में। तो अगर यहाँ पर हम लोग जब पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरा =0 होना चाहिए, यानी P1 जो होगा वो हमारा 0 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पर पुट करके। इसको तुम लोग मत भी लिखना क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंफर्म थोड़ी है, भले हमको पता जरूर चल गया, लेकिन हम अभी अपने जो टीचर है, जो हमारा कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको भी हम समझा रहे हैं कि सर हम मान लेते हैं ये x-1 एक फैक्टर होगा। तो अभी तो हमको पता है ना कि ये फैक्टर है या नहीं है टीचर के अकॉर्डिंग। तो इसको ऐसे =0 ना लिख करके तुम यहीं पर पुट करके देखो आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा, हमको पता तो है कि होगा ही होगा, लेकिन अभी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से
हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है। जो हमने काम रफ में किया है उसे यहाँ पर भी करना है। तुम लोग को सर फिर रफ में क्यों किया हमने, जब यहाँ पर दोबारा करना ही है तो इसलिए किया क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक ही बार में आंसर आ जाए। मान लो कि यहाँ पर अगर ये वाला आंसर नहीं आता और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर देते तो फिर गंदा हो जाता, हमको पता चल जाता कि x-1 तो फैक्टर है ही नहीं है, फिर उसको हम कटपीट करते या फिर कटपीट नहीं करते तो फिर छोड़ करके आगे बढ़ाते, फिर x+1 को फैक्टर मानते, तो वैसे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें दिखने लगती हैं जो कि बेकार हो जाता है। इसीलिए आपको रफ में भी करना है और इधर भी करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, माइनस में 1 और प्लस का 2, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल टू 0 कर दो। ज्यादा कैलकुलेट करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वल टू 0 कर दो क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में 0 आना ही आना है। तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमने लेट किया था, लेट का मतलब होता है माना था कि x-1 फैक्टर होगा, चेक कर रहे थे हम लोग, तो यस ये चेक होने के बाद समझ में आ गया कि यस x-1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। यानी जो पॉलिनोमियल है जिसके 3 फैक्टर निकलने वाले हैं उसका एक फैक्टर x-1 है। तो जब एक फैक्टर हमने यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड से निकाला तो क्या बाकी जो 2 फैक्टर बचे उनको भी वैसे निकालना है? बिल्कुल भी नहीं। ये पहला स्टेप था। फर्स्ट वाले स्टेप में आपको ट्रायल और एरर मेथड यूज करना है। अब दूसरे वाले स्टेप में क्या करना है पता है आपको? देखो क्या करना है उसको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे कि मान लो 12 का एक फैक्टर है 6, 12 का एक फैक्टर 6 है, सभी को पता है। तो अगर हम 12 को 6 से डिवाइड देते हैं तो 6 2 जा 12 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया? 2 निकल कर क्या आ गया डिवाइड देने के बाद? ये जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कितना आ रहा है? 2 आ जा रहा है। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये भी क्या है? 12 का एक फैक्टर ही है। कभी भी किसी भी नंबर को जब किसी एक फैक्टर से डिवाइड दिया जाता है और जो आंसर निकल करके आता है ना, वो आंसर भी हमारा दूसरा फैक्टर होता है। तो उसी तरीके से जैसे कि इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ये वाला x-1 एक फैक्टर है, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो मेरे को दूसरा वाला भी फैक्टर पता चल करके आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो नाउ अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं। क्या डिवाइड करने जा रहे हैं? तो वो जो पॉलिनोमियल हमारे पास है x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक इसके फैक्टर से यानी कि x-1 से। तो जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तुम इधर लिख सकते हो आंसर को, ऊपर लिख सकते हो, जहां लिखना चाहो लिखो। चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूं, मेरी आदत है। तो यहाँ पर अब हम लोग को देखो डिवाइड करना सीखना ना, ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता है पॉलिनोमियल्स को, तो समझ लो कैसे करते हैं। यहाँ पर x का क्यूब है ना और यहाँ पर x है, तो आपको इस जगह पर कोई एक ऐसा नंबर लिखना है, कोई ऐसी चीज लिखनी है जिसका इससे मल्टीप्लाई हो तो x का क्यूब आ जाए। तो कोई बच्चा भी बता देगा कि सर यहाँ पर आप लिख दो x का स्क्वायर, x का स्क्वायर का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा। तो बस वही करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और नीचे में यहाँ पर x का क्यूब लिख दो। अब रूल ये है कि अगर आपने इसका x के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आपको 1 के साथ जो माइनस का 1 है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x के स्क्वायर का जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल, इसको बगल में लिख दो। फिर जैसे हम लोग माइनस करते हैं ना डिवाइड करते समय, वैसे यहाँ पर माइनस करना रहता है। तो माइनस करने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, और ये माइनस वाला जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा x का क्यूब प्लस में है, ये x का क्यूब माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, उनका खेल खत्म हो गया। बचा क्या? ये वाला पार्ट बचा और ये वाला पार्ट बचा। यहाँ पर हमारा -2x का स्क्वायर है और ये प्लस x का स्क्वायर है। तो माइनस और प्लस हमारा पहले तो माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1x का स्क्वायर आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? यहाँ पर बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो आंसर भी माइनस के साथ ही आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये 1 आया है ना, ध्यान रखना, ये 1x स्क्वायर, यहाँ पर भी ये 1 था। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस तुमको मैं समझा दे रहा हूँ। तुम एग्जाम में लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, एक्चुअल में नहीं लिखा जाता है जनरली। तो ये हो गया इतना। अब अगले स्टेप में क्या करना है? ये जो अगला वाला टर्म है इसको उतार देना है, जो माइनस का x है उसे तुम लोग यहाँ पर उतार दो और फिर से वही काम रिपीट करो जो तुमने ऊपर में किया था। अब इधर इसको कुछ नहीं देखने का, अब यहाँ पर देखना शुरू करो। यहाँ पर हमारे पास है -1x का स्क्वायर। तो अब आपको फिर से वही दिमाग लगाना है कि हम यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो -1x का स्क्वायर आ जाए। तो x पहले से है और हमको x का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब x तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर तो आ जाएगा। साथ ही साथ हमको माइनस की साइन दी हुई है तो माइनस की साइन ही लाना है। ये प्लस में है तो हमें काम करते हैं यहाँ पर माइनस की साइन लगा देते हैं। तो माइनस और प्लस हमारा -x का स्क्वायर हो जाएगा। और हमको 1 भी तो लाना था, तो यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो बतिया तो एक ही है, क्योंकि x लिखा है मैंने मतलब कि 1x ही तो लिखा है, तो ये 1x का ही स्क्वायर तो होगा ना, चाहे तुम 1 लिखो वहां पर या ना लिखो। समझ में आया मेरी बात? तो ऐसे करना है। अब फिर हमको x का क्या करना पड़ेगा? इस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस पहले तो प्लस की साइन हो जाएगी और उसके बाद x का 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा x ही उतर जाएगा। फिर से यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस वाली साइन प्लस में चेंज हो गई, ये प्लस वाली साइन माइनस में चेंज हो गई। -1x का स्क्वायर है
प्लस 1x का स्क्वायर है, दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। हम जो इतना करते हैं ना मेहनत इक्वल बनाने के लिए, वो इसीलिए करते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। यहाँ पर हमारा माइनस का x और ये भी माइनस का x है, दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस वन एक्स मिल करके माइनस का 2x बना लेगा। लास्ट में हमारा प्लस वाला 2 है, उसको एज इट इज उतार दो। अब क्या करने का, तो यहाँ पर हमारे पास अब आ गया माइनस का 2x, तो फिर से हम लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा चीज लिखना है, कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका इससे x के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 2x आ जाए। तो सिंपल है, सिंपली -2 लिख दो। -2 का जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x ही तो आएगा ना, तो ये माइनस का 2x हो गया। फिर -2 का -1 से भी करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, 2 1 2। अब यहाँ पर भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की साइन प्लस में चेंज, प्लस की साइन माइनस में चेंज। ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, आपस में कैंसिल। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये भी आपस में कैंसिल। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा आंसर निकल करके आया है, ये क्या है, एक दूसरा फैक्टर है हमारे इस वाले पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने निकाला था ट्रायल और एरर मेथड से, और ये जो दूसरा वाला फैक्टर निकला है वो उस पॉलिनोमियल को ही एक फैक्टर से डिवाइड करने के बाद निकला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया था कि भैया 12 के दो फैक्टर है, हमारा 2 भी है और 6 भी है, दोनों फैक्टर हैं। तो अगर हम 12 को 6 से डिवाइड देंगे तो 2 निकल करके आएगा, तो वो हमारा एक फैक्टर कहलाता है। तो उसी तरीके से ये भी हमारा एक फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस px को यानी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका नाम शॉर्टकट में px लिखो, और इसको बता दो कि जो px है उसका एक फैक्टर है x माइनस 1 और दूसरा वाला फैक्टर है x का स्क्वायर। यहाँ से उतार दे रहा हूं मैं ये वाला पार्ट, x का स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, ये दो फैक्टर हो गया। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अभी दो ही स्टेप हुआ, मैं तुमको क्या बताया था 3 स्टेप होता है। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, अब हम लोग तीसरा स्टेप यूज करेंगे। ट्विस्ट ये है कि अभी तुम्हारे पास दो ही फैक्टर आए हैं, तीसरा भी हमको निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए तुम ध्यान से देखो, ये वाला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से फैक्टराइज करेंगे, जैसे हमने 4 में किया था ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद इसके दो फैक्टर निकल करके आ जाएंगे, तो टोटल मिला करके 3 फैक्टर हो जाएगा। तो अब इसको x माइनस 1 को तो ऐसे उतारते जाओ, ठीक है, x माइनस 1 को कुछ नहीं करना है, इसको अब इज्जत के साथ उतारते जाओ, बस इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास बीच में है माइनस का x और यहाँ पर 2 1 2 है। तो हमें क्या करना है, बीच में ऐसा दो नंबर लिखना है ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद 2 आ जाए और प्लस माइनस होने के बाद माइनस का 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि माइनस का 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, x का स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस का 2x लिख दो, या माइनस का प्लस का 1x भी लिख सकते थे पहले, चलो कोई बात नहीं, माइनस का मैंने 2x लिख दिया है और फिर मैं प्लस का 1x लिख दूंगा। तो इससे होगा क्या, 2 1 2 हो जाएगा पहली चीज, और उसके अलावा 2x में से 1x माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, तो माइनस होकर के 1x आ जाएगा, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी। फिर लास्ट में माइनस का 2 है, उसे एज इट इज उतार दो। जो काम तुमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना, बस वही काम यहाँ पे करो, कुछ नहीं करना, वही लास्ट स्टेप है हमारा। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, यहाँ पर से ये 2 बच जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन मिलता है हमेशा, तो यहाँ पर से ये x बच जाएगा, और यहाँ पर भी हम 2 को उतार देंगे क्योंकि 1 2 2 होता है। तो देखो x माइनस 2 आ गया ना, ये x माइनस 1 जो पहले से उसको तो बस उतारते जाओ। यहाँ पर देखो ये x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, तो उसको पहले लिख लेता हूँ मैं x प्लस 1 को, और ये जो कॉमन वाला है उसको बाद में लिख लेता हूँ x माइनस 2 को, तुम आगे पीछे भी लिख सकते हो। तो ये 3 फैक्टर हमारे हो गए, px के 3 फैक्टर। px कौन है, तो px हमारा ये वाला पॉलिनोमियल है, उसी का शॉर्टकट में मैंने नाम px रखा था। तो इस px के 3 फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक हो गया x माइनस 1, एक हो गया x प्लस 1, और फिर एक हो गया हमारे पास x माइनस 2। मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहले वाली स्टेप में आपको ट्रायल और एरर मेथड से पता करना है कि इस पॉलिनोमियल का एक जो पहला फैक्टर होगा वो कौन सा होगा। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि या तो x माइनस 1 हो जाता है या तो x प्लस 1 हो जाता है, और यही हमारा ट्रायल और एरर मेथड है। जब एक फैक्टर हमको कंफर्म हो जाए कि एक फैक्टर x माइनस 1 है, क्योंकि उसमें आंसर लास्ट में 0 आ जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देंगे, रफ में तो करेंगे साइड में, यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। और उसके बाद उस एक फैक्टर का यूज करके हम डिवाइड देंगे पूरे पॉलिनोमियल को, और डिवाइड देने के बाद जो हमारा आंसर निकल करके आएगा ये भी क्या होगा, दूसरा वाला फैक्टर होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन करके आ रहा है। ये तो ठीक है x माइनस 1 लीनियर बन गया, लेकिन ये वाला हमारा x के स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम लोग इसको फिर से आपस में फैक्टराइज करेंगे तीसरे स्टेप में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से भी 2 फैक्टर हमारे और निकल करके आ जाएंगे, तो टोटल मिलाकर के 3 फैक्टर हो जाएंगे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो ये है तरीका, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाकर के अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम पे बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड भी हैं, तुम्हारे भैया दीदी 11 12 वाले, वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चलो पहला पार्ट हो गया, अब हम लोग दूसरा पार्ट बना लेते हैं जल्दी से। तो देखो ये हमारा सेकंड वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जहां पर है x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 5।
अगर मैं यहाँ पर x माइनस वन को फैक्टर लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस वाली 1 हो जाएगी। दिमाग में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अगर तुम रफ में नहीं करना चाहते हो तो आधा चीज इससे शॉर्टकट में कर देता हूँ कि अगर मैं x माइनस वन को इसका फैक्टर ले लूँ तो x माइनस वन इक्वल टू 0 और वहां से x की वैल्यू प्लस वाली 1 हो जाएगी। तो प्लस वाला अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर ये 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, फिर ये भी 1 का -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 और फिर माइनस का 5 आ गया। तो भाई ये तो हमारा 0 बन नहीं रहा है, ये कितना बन जा रहा है 9 और 5 हो जाएगा हमारा 14 और 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 17 और फिर उसमें प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 16 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन जो मैं दिमाग में फैक्टर सोच रहा था वो इस वाले का नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, दूसरा चांस है कि x प्लस वन हो। अगर x प्लस वन इसका फैक्टर होगा तो फिर x की वैल्यू -1 हो जाएगी, वही होगा ना भाई। यहाँ x प्लस वन अगर फैक्टर है तो x का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 0 करेंगे और 1 को उधर जब भेजेंगे तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो जब -1 पुट करूंगा तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा -1, फिर ये भी -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा और प्लस 1 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर ये भी -1 है, -1 का -9 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला 9 हो जाएगा और फिर लास्ट में माइनस का 5 है। तो देखो -5 -3 और -1 मिलकर के माइनस का 9 बना लेंगे और ये प्लस का 9, यानी कि हमारा 0 यहाँ से निकल करके आ जा रहा है। तो इस बार x माइनस वन हमारा फैक्टर नहीं निकला, हमारा x प्लस वन फैक्टर निकला। तो अब यहाँ पर उस चीज को लिख करके दिखाना भी पड़ेगा हमारे टीचर जी को। तो इस तरफ से लिखेंगे कि लेट मान लेते हैं x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x प्लस वन क्या है, फैक्टर है हमारा px का। तो यहाँ से x प्लस वन इक्वल टू 0, जो काम वहां पर किया ना वही काम फटाफट कर दो। x की वैल्यू हो जाएगी -1 और x का वैल्यू जब -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, फिर हमारे पास -3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 9 मल्टीप्लाई -1 और फिर माइनस का 5 हो गया। तो -1 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, सॉरी प्लस लग जा रहा है, ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 का ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, प्लस और माइनस -3 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 9 और फिर माइनस का 5, तो ये इक्वल टू हो जा रहा है 0। तो यस, हमको ये समझ में आ गया कि x प्लस वन हमारा फैक्टर है। यहाँ 0 आ गया, इसलिए x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका ये एक फैक्टर हो गया। अब अगर ये फैक्टर हो गया तो अगला स्टेप तुम लोगों को पता ही है कि अगले स्टेप में क्या करना है, पूरा का पूरा डिवाइड कर देना है नेक्स्ट वाले स्टेप में। तो नाउ अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड स्टेप में। तो हमें x प्लस वन से जो हमारा फैक्टर है उससे डिवाइड देना है एक्चुअल वाले पॉलिनोमियल को, जो कि x का क्यूब -3x स्क्वायर माइनस में 9x है और माइनस का 5 है। तो x का क्यूब लेकर के आना है, यहाँ पर x है तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई होता है तो x का क्यूब निकल करके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका प्लस वाले 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1x स्क्वायर आ जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट x स्क्वायर लिख देता हूँ। जब माइनस करेंगे तो इसका प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और ये भी प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब आपस में होगा कैंसिल, खेल खत्म। और यहाँ पर ये -3x स्क्वायर और -1x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा ये हमारा 4x स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस की ही लगेगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस का 9x है, उसको उतार लो यहाँ पर। अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसका इससे मल्टीप्लाई हो तो इतना आ जाए। तो पहला चीज तो देखो माइनस का 4 लेकर के आना ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माइनस का 4, क्योंकि -4 का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x आ जाएगा, यही होगा ना -4 का x से मल्टीप्लाई होकर के। लेकिन हमें तो x का स्क्वायर चाहिए था तो हम यहाँ पर एक x भी लिख देंगे ताकि x का x से मल्टीप्लाई हो तो x का स्क्वायर आ जाए। अब इस -4 का प्लस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस कर दो तो ये माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में और ये भी माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में। -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, उसका खेल खत्म। उसके बाद यहाँ पे मैं कट नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा खिचड़ी बन जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, तुम लोग को पता, वैसे कर ही देता हूँ यार, नहीं तो बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने इसको छोड़ क्यों दिया था। तो इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे नोट्स भी तो देना है ना, नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पर जब सॉल्व करूंगा तो -9x और +4x मिल करके हो जाएगा -5x। लास्ट में हमारे पास देखो माइनस का 5 है, उसे एज इट इज उतार लेते हैं। अब हमको क्या लाना है, -5x लाना है और हमारे पास x है तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे -5। -5 का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा, -5 का जब प्लस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो माइनस वाला प्लस बन गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये याद रखना। तो यहाँ -5x, ये प्लस का 5x, ये भी कैंसिल, ये -5, ये प्लस का 5, ये भी कैंसिल, तो पूरा पूरा खेल खत्म हो गया। तो ये हमारे पास जो आया है क्वेश्चन, यही हमारा दूसरा वाला फैक्टर होगा। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि जो px हमारे पास है, यानी जो पॉलिनोमियल है, उसके दो फैक्टर हमको पता चल गए। एक हमारा x प्लस 1 है जो हमने ट्रायल और एरर मेथड से निकाला था, और दूसरा वाला ये वाला है x के स्क्वायर
माइनस का 4x और माइनस का 5, ये जो हमारा भी निकल करके आया। तो ये 2 फैक्टर हो गए। अब हमको पता है कि इस वाले फैक्टर को और फैक्टराइज करेंगे तो 3 फैक्टर टोटल हो जाएंगे। ये x प्लस 1 को एज इट इज उतार दो। इधर हमको कितना लेकर के आना है भाई, यहाँ पर 5 बन जाए 5 है, यानी कि इस 4 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमारा मल्टीप्लाई होकर के 5 बन जाए और प्लस माइनस करने पर 4 ही रहे। तो 5 और 1 में कन्वर्ट कर दो 4 को। 5 और 1 में मतलब कि 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा और 5 बन जाए 5 हो जाएगा। कुछ देखो इस तरीके से, ये x का स्क्वायर है। हमको लाना क्या में, हमको लाना है भैया माइनस का 4x लाना है ना, तो बड़े नंबर 5 वाले में हम माइनस का 5x ऐसे लिख देंगे और फिर प्लस का हम कर देंगे 1x, है ना यहाँ पर। तो माइनस और प्लस होकर जाएगा माइनस, 5 में से 1 माइनस हो तो 4x आ गया और 5 बन जाए 5 भी आ जाएगा, जो कि हमारे पास है। सॉरी माइनस की साइन यहाँ पर, तो ये माइनस का 5 उतर गया। ठीक, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और इधर हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x लिख लो। यहाँ पर ये ब्रैकेट में x बच जाएगा और यहाँ से ये 5 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 भी रह जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक तो x प्लस 1 पहले से था पता, ये देखो x प्लस 1 एक और फैक्टर है, यहाँ पर तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये है और ये x प्लस में 1 है और x माइनस 5 जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख दो, x माइनस 5। तो ये तुम्हारे पास 3 फैक्टर हो जाएंगे px के, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था ये वाला x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 9x और माइनस के 5 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब हमने दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। चलो जल्दी से जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसे बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला पॉलिनोमियल, x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x है और फिर प्लस में 20 है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सभी में प्लस की साइन है। अगर मैं x का वैल्यू प्लस वाला लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि मान लो अगर मैं फैक्टर x माइनस 1 को ले लूँ तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, प्लस वाला 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 अगर मैं हर जगह पुट करूंगा तो किसी जन्म में ये जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि सब तो प्लस 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 हो जाएंगे, तो प्लस में बड़ा सा नंबर आ जाएगा। यानी कि x माइनस 1 तो इसका फैक्टर नहीं होने वाला, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस है आप लोगों में, है ना, बेसिक सा चीज है। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे x प्लस 1, कि अगर हम x प्लस 1 को फैक्टर माने तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस की 1 निकल जाएगी। अगर मैं इन सभी में माइनस 1 पुट करता हूँ तो देखो तो कितना आएगा, ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 13 बन जाएगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना मैं शॉर्टकट में, ये देखो ये तो माइनस 1 रहेगा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 और 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का ही 13 आ जाएगा। फिर ये माइनस 1 का 32 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 32 हो जाएगा और लास्ट में प्लस का 20 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 33 बना लेंगे और ये प्लस प्लस ही प्लस होकर के 33 बना लेंगे। तो देखो हमारा माइनस 33 और प्लस 33 जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो हम इसको इस तरीके से लिख भी लेते हैं जल्दी से कि लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर, या फिर बी अ फैक्टर लिख सकते हो। किसका फैक्टर, तो px का। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू होगा 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 को हम लोग अगर पुट करें तो ये बनता है माइनस 1 का क्यूब प्लस में 13 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 32 मल्टीप्लाई माइनस का 1। जो काम हमने रफली किया था उसी को डिटेल में करके दिखाना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पर माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर ये प्लस 1 का 13 हो गया प्लस का 13, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 32 और प्लस का 20। तो सब मिला करके लास्ट में जीरो हो जाएंगे, तुमको माइनस 32 सब लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में डायरेक्ट इक्वल टू जीरो लिख दो। तो इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सही एज्यूम किया था x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये px का एक फैक्टर निकल करके आ गया। ये पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में पता ना क्या करना है, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि पता है कि नहीं। अगर नहीं पता तो अपने आप को 2 थप्पड़ लगाओ, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन में बताया तो मैंने दूसरे वाले स्टेप में। अब इसको हम लोगों को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो हमारा दूसरा फैक्टर निकल करके आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, x प्लस 1 से डिवाइड दे दो x के क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में 20 को। लग रहा है ना बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं, टेंशन नहीं लो तुम, फटाफट बन जाएगी, पिछले वाले बने थे। हमें x का क्यूब लाना है, यहाँ पर x है तो यहाँ हम ऊपर में लिखेंगे x का स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा, फिर इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x का स्क्वायर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, ये प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे तो 13 में से 1 माइनस होकर के 12x का स्क्वायर आ जाएगा। बड़े नंबर प्लस इसे ना तो प्लस वाला 12x स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये जो प्लस का 32x है उसको उतार दो, तो ये उतर गया हमारा 32x। अब क्या करना है, तो हमें लाना है 12x का स्क्वायर और यहाँ पर x है,
तो सबसे पहले तो प्लस वाला 12 लिखो, 12 का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर भी चाहिए था तो हम यहाँ पर x लगा देंगे, और तो x का x से मल्टीप्लाई होकर के x का स्क्वायर बना लेगा। फिर 12x का 1x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 12x ही आ जाएगा। तो ये 1x में नहीं है तो 1 है यहाँ पर, तो 1 का 12x से मल्टीप्लाई तो 12x आ गया। फिर वही चीज होगा, ये प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला भी माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर हो गया आपस में कैंसिल, प्लस का 32x और माइनस का 12x आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो आ जाएगा हमारा 20x, और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस का 20x। लास्ट में देखो प्लस वाला 20 बचा हुआ है, उसको एज इट इज उतार दो। अब हमें कितना लाना है, 20x लाना है, और प्लस वाला ना, तो यहाँ पर सिंपली प्लस का 20 लिख दो, तो 20 का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x तो आ ही जाएगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का भी। अब देखो यहाँ से 20 का जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 20 आ गया, ये भी हो जाएगा माइनस में चेंज, ये भी हो जाएगा माइनस में चेंज, तो प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा इस वाले पॉलिनोमियल का। तो पूरा पॉलिनोमियल लिखने से अच्छा हम शॉर्टकट में उसका नाम px लिखेंगे। px के दो फैक्टर हैं, एक है x प्लस 1 और दूसरा है x का स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 20। अब इसे फैक्टराइज करेंगे और स्प्लिटिंग वाले टर्म से यानी मिडिल टर्म वाले मेथड से, तो हमारे तीनों फैक्टर पता चल जाएंगे। एक तो ये हो गया, यहाँ पर हमारे पास देखो x का स्क्वायर है, हम 12x यहाँ पे है और इधर हमारे पास 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पर तो 12 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। बहुत आसान है, 12 को तुम 10 और 2 में कन्वर्ट कर दो, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, प्लस का 10x प्लस में 2x प्लस का हमारे पास 20 है, खत्म। 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 10 2 जा 20 भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, इधर हमारे पास इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो, एक x बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 10 बच जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी x बच जाएगा और ये भी हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 10 जा ही तो 20 होता है ना भाई। तो अब एक फैक्टर तो हमारा x प्लस 1 आ गया, दूसरा फैक्टर ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 2 को उतार लो, और तीसरा जो हमारे पास x प्लस 10 है उसको उतार लो। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों फैक्टर निकल करके आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए एक लास्ट पार्ट है 4th नंबर का, जल्दी से उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम लोगों को मजा आया हो पढ़ने में ना, तो प्लीज बहुत ज्यादा कमेंट वगैरह करना, बहुत सारे लाइक्स करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि ये जो वीडियोस हैं वो नए बच्चों तक भी पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिले, और फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी पूरा का पूरा बुक जो है वो कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। सो लास्ट वाला जो पॉलिनोमियल है वहां पर x के बदले में y दे दिया है, तो इस बार आप लोग इसका नाम जो है ना वो px मत रखना, py रख देना। जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज किया हो वही वेरिएबल तुम यहाँ पर भी यूज करना। मान लो यहाँ पर z से दिया रहता तो मैं नाम pz रख देता, अगर t लिखा हुआ रहता है यहाँ पर तो मैं pt लिख देता, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने चेक कर लिया अपने दिमाग में ही कि यहाँ हमारे पास जो फैक्टर निकल करके आएगा वो मेरा y प्लस 1 निकल करके आएगा। अगर मैं y माइनस 1 लूंगा ना तो फिर ये 0 नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि लेट y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो y प्लस 1 अगर हम फैक्टर लेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और y की वैल्यू हमारी माइनस की 1 हो जाएगी। अब इस माइनस की 1 को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब, फिर प्लस में y का स्क्वायर है यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2y है तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा, और फिर लास्ट में माइनस का 1 है। माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 हो जाएगा, उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, फिर माइनस 1 का स्क्वायर हमारा प्लस 1 बन जाता है, माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और लास्ट में फिर से माइनस का 1 है। तो देखो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 0। आंसर 0 आ गया, यानी कि हमने सही यहाँ पर एज्यूम किया था y प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि हमने देखो मैं हर बार इज अ फैक्टर भी लिख देता हूँ, तो वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारा एक फैक्टर होगा, 3 में से एक फैक्टर जो है हमारा किसका, तो px का, ये y प्लस 1। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर। तो अब यहाँ पर हमारे पास y प्लस 1 एक फैक्टर आ गया है, तो दूसरा काम तुमको पता ही है, नेक्स्ट वाले स्टेप में डिवाइड दे दो फटाक से y प्लस 1 से, तो एक फैक्टर से, तो y प्लस 1 से हमें डिवाइड देना है किसको, 2y के क्यूब को, प्लस y का स्क्वायर है, फिर माइनस 2y है और माइनस 1, इसको डिवाइड देना है। हमें लाना है देखो इस बार 2y का क्यूब, यहाँ पर तो सिर्फ y है, तो सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे, 2 का अगर y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, हमें क्यूब लेकर के आना था, तो अब यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर का जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और यहाँ पर 1 मिलकर के 3 बन जाएगा, यानी कि 2y का क्यूब बन जाएगा। फिर इस 2y के स्क्वायर का 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी कि 2y का स्क्वायर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा माइनस में चेंज, ये भी माइनस में चेंज, ये सेम टू सेम प्लस माइनस कैंसल, ये हमारा y का स्क्वायर प्लस में है, ये 2y का स्क्वायर माइनस में है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1y का स्क्वायर आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो -1 वाई का स्क्वायर आएगा। फिर लास्ट में हमारे पास, लास्ट में नहीं, यानी कि ये वाला अगला जो पार्ट है उसको उतार दो, माइनस का 2y उतार दो। अब हमें क्या लेकर के आना है, -1 वाई का स्क्वायर लेकर के आना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख दो, क्योंकि -1 का जब y से मल्टीप्लाई होगा तो -1 वाई आ जाएगा, और हमको स्क्वायर भी तो लेकर के आना है ना, तो हम यहाँ पर एक y भी लिख देंगे ताकि y का y से मल्टीप्लाई हो तो y का स्क्वायर आ जाए। फिर -1 वाई का जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 वाई ही रहेगा, कोई इसमें चेंज थोड़ी होगा। अब यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये माइनस वाला प्लस में, ये भी माइनस वाला प्लस में, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल, ये माइनस का 2y और ये प्लस का 1y ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1y यहाँ पर फिर आ जाएगा, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 1y आ जाएगा। लास्ट में ये जो माइनस वाला 1 है इसे यहाँ पर एज इट इज उतार दो। अब क्या करना है, तो फिर अब हमको लाना है माइनस का 1y, और हमारे पास y है तो सिंपली हम यहाँ पर माइनस का 1 लिख देते हैं। माइनस का 1 का जब y से मल्टीप्लाई होगा तो -1y आ जाएगा, और फिर -1 का जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा प्लस में चेंज, ये हो जाएगा प्लस में चेंज, माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस और प्लस कैंसिल, खेल खत्म, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कि जो हमारा पॉलिनोमियल पी वाई था उसके दो फैक्टर हमको पता चल गए, एक तो पता चल गया y+1 ट्रायल और एरर मेथड से, और दूसरा वाला हमारा 2y का स्क्वायर माइनस का 1y है जिसको मैं शॉर्टकट में y लिख देता हूँ, तुम चाहो तो 1y भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तुमको तो, और फिर माइनस का 1 है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसे स्प्लिट करके यहाँ पर बनाना है 1, यानी प्लस माइनस करें तो 1 ही है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 आ जाए, तो सिंपली 2 और 1 में कन्वर्ट कर दो इसे। ये y+1 एज इट इज उतार दो, इसका कुछ काम नहीं है। अब यहाँ पर हमारा देखो ये 2y का स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस का 2y और प्लस का 1y। तो यहाँ जब ये सॉल्व होगा तो 2 माइनस में और ये 1 प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1y आ जाएगा, बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 1y आ जाएगा, फिर ये माइनस का 1 जो लास्ट में उसको एज इट इज उतार दो, खत्म खेल। आ गया हमारा आंसर, ये हो गया y+1। इधर हमारे पास इसमें कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने, दोनों में y भी कॉमन है तो y भी कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ से एक y बच जाएगा, और यहाँ तो जो 2y था हमने पूरा कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे माइनस की साइन के साथ ये वाला। फिर इन दोनों में 1 कॉमन है तो +1 को कॉमन ले लो, यहाँ पर y बच जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी तो वो अभी हम लोग वहाँ पर 1 लिखते हैं ना, 0 मत लिख देना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 का 1 से मल्टीप्लाई होता है तभी तो 1 आता है। तो बन गया आंसर, देखो ये y+1 एक फैक्टर है, y-1 तो यहाँ पर हम लोग पहले y-1 को लिख देते हैं, सीक्वेंस में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर ये 2y और प्लस में 1, तो इसको लिख दो 2y प्लस में 1। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट बबुआ लोग। कोनो दिक्कत हो अगर कहीं पर किसी भी बच्चे को, तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर समझ में आया, कमेंट पहले करना है, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, और उसके बाद ये डाउट पूछना अपना, नहीं तो खोपड़िया हिला देंगे। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसे भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। उसके अलावा इसके जो नोट्स है, जो मैंने इतने मेहनत पढ़ा करके आप लोगों को जो नोट्स बनाया है, चाहे इस वाले एक्सरसाइज का हो, चाहे पिछले एक्सरसाइज का, या किसी भी एक्सरसाइजेस के नोट, वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको मेरे साथ डिटेल में चीज़ों को कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता होगा इस बार सिलेबस भी आपका बढ़ गया है, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है ना सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना है, सीबीएसई ने एक अलग से नोटिस निकाल करके बता दिया सारे स्कूल वालों को कि इस बार अलग से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उसका एक पीडीएफ उन्होंने रिलीज किया है। तो अगर वो सब आपके स्कूल में नहीं चल रहा है तो बेटा कर लो, क्योंकि वो 10th बोर्ड में फिर सीबीएसई पूछेगा वहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं अपने आरंभ बैच में करा रहा हूँ, आप मेरा आरंभ बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, अभी आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप MD05 मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।